मेरा नाम शेख है। 35 साल की उम्र, लेकिन दिल और जिस्म में अब भी वही जवानी है जो तवज्जो का मरकज़ बुनती है। मेरी शख्सियत और अंदाज में एक ख़ास कशिश है। आंखें बड़ी हैं और बात करने का एक मुनफरिद अंदाज है। मेरे शौहर का 2 साल पहले एक हादसे में इंतकाल हो गया। अब मैं अपने ससुर, जिनका नाम हरिशंकर है, के साथ रहती हूँ। वो मेरे लिए एक बाप, एक दोस्त और कभी कभी दिल के बहुत करीब लगते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रही हूँ जो एक बस के सफ़र के दौरान पेश आई, जब हम दोनों और ससुर जी गांव से शहर जा रहे थे। एक रिश्तेदार की शादी थी और सफ़र तवील था, पहाड़ी सड़क पर तकरीबन 10-12 घंटे। मैंने सुर्ख रंग का सादा मगर खूबसूरत लिबास पहना हुआ था। बस में नशिस्तें भरी हुई थीं, लेकिन हमें 2 नशिस्तें मिल गईं। ससुर जी खिड़की की तरफ बैठे थे और बाहर पहाड़ों की ठंडी हुआ आ रही थी। मैंने कहा, ससुर जी, सफ़र लंबा है, कहीं थकावट ना हो जाए। वो मुस्कराए और बोले, फिक्र ना करो बेटी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर थक जाओ तो सर मेरे कंधे पर रख देना। उनके अल्फाज में एक ख़ास गर्मी थी और मैंने उनके करीब बैठकर बातें करना शुरू कर दी। उन्होंने पूछा, बेटी तुम घर में कैसा महसूस करती हो? मैंने कहा, ससुर जी, आपकी वजह से मैं अकेला महसूस नहीं करती, लेकिन कभी कभी रातें लंबी लग जाती हैं और नींद नहीं आती। उन्होंने कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के सहारा हैं। ज़रूरत पड़ने पर मुझे बताना, मैं हर मुमकिन मदद करूँगा। थोड़ी देर बाद बस में गर्मी बढ़ गई। ससुर जी ने पंखा मंगवाने की कोशिश की, मगर जब न मिला तो उन्होंने अपनी कमीज से हुआ करनी शुरू कर दी। मैंने कहा, ससुर जी, आपकी हुआ बहुत अच्छी लगती है। फिर खाने का वक्त आया। मैं घर से खाना लाई थी। ससुर जी ने कहा, मेरे हाथ थक चुके हैं बेटी, तुम खुला दोगी? मैंने मुस्कराकर उन्हें खाना खिलाया। उन्होंने कहा, तुम्हारे हाथों में एक खासियत है बेटी। शाम हो गई और बस में अंधेरा छा गया। मैं थक गई थी तो ससुर जी ने कहा, बेटी अगर तुम्हें नींद आ रही है तो मेरे कंधे पर सर रख दो, मैं जागता रहूंगा। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और थोड़ी देर के लिए उनके करीब बैठ गई। बस एक ढाबे पर रुकी तो कुछ लोग उतर गए और एक नया मुसाफिर खड़ा हो गया। ससुर जी ने फौरन मुझे खिड़की की तरफ बिठा दिया और खुद बीच में आकर बैठ गए। उन्होंने कहा, किसी को तुम्हारे करीब आने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। उनका ये सहारा देने वाला रवैया मेरे दिल को छू गया। रात गहरी हो गई और बस में सर्दी बढ़ गई। मैंने कहा, ससुर जी, थोड़ी सर्दी लग रही है। उन्होंने अपना बाजू मेरे कंधे पर रखा और कहा, ठीक है बेटी, बस मेरे करीब आ जाओ, गर्मी महसूस होगी। उनका करीब होना एक अजीब सुकून दे रहा था, लेकिन मेरे दिल में कुछ उलझन भी थी। इस मौके पर उन्होंने मेरी साड़ी संभाली जो कुछ खिसक गई थी और कहा, बहुत खूबसूरत हो तुम बेटी। फिर वो अपनी बेवगी और तन्हाई की बातें करने लगे। उन्होंने कहा, शादी के बाद जब सास ने जाने को कहा तो मैं बहुत तन्हा रह गया था, लेकिन अब तुम हो और हम एक दूसरे का सहारा है। इतनी गहरी रात को उनकी कुर्बत और उनके जज्बाती अल्फाज ने मेरे दिल को छू लिया। उन्होंने मेरे हाथ को अपने हाथ में लेकर कहा, बेटी मैं तुम्हारा बाप हूँ, दोस्त हूँ और तुम्हारी हर जरूरत पूरी करना चाहता हूँ। बस तुम्हें कभी अकेला महसूस ना हो। सुबह हुई तो बस शहर के करीब थी। मैंने कहा, ससुर जी, ये रात बहुत खास थी, आपका साथ बहुत अच्छा लगा। उन्होंने जवाब दिया, बेटी तुम्हारे साथ हर लम्हा खास है। शहर पहुंचकर हम रिश्तेदारों के घर गए। शाम को शादी की तकरीब थी जहां मैंने बहुत अच्छा महसूस किया। ससुर जी ने रक्स के दौरान मेरी तरफ देखा और कहा, आज तुम बहुत रोशन लग रही हो बेटी। तकरीब के बाद जब हम कमरे में वापस आए तो मैं थक गई थी। ससुर जी ने मेरी हालत देखकर कहा, बेटी तुम बहुत थक गई हो, आराम करो। फिर उन्होंने मेरे करीब बैठकर कहा, बेटी कुछ दिन पहले तक मैं सिर्फ तुम्हारा ससुर था, लेकिन आज मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो एहसास है वो बाप से बढ़कर है। शायद तुम भी इसे समझ सको। मैंने उनकी आंखों में एक नई चमक देखी और मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून था। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, मैं तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा शेख। तुम मेरी जिंदगी का वो हिस्सा हो जो खो गया था और आज वापस मिल गया है। इस रात उनकी कुर्बत और सहारे ने मेरे अंदर मौजूद तन्हाई को दूर कर दिया। ये एक ऐसा बंधन था जो अल्फाज से परे था, जिसमें जज्बात, एहतराम और एक दूसरे की ज़रूरत का इजहार था।